अहो भाग्य हम सभी का कि हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को कह और सुन रहे हैं। भक्ति लहर का प्रयास है कि सरल शब्दों में इस रहस्य को मानव कल्याण हेतु कहा जाए, जिसे सब आसानी से सेवन कर सके। जो प्राणी अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है और उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता या कुछ देर तक चलता है फिर बाधा आ जाती है जो इस पथ में आगे नहीं बढ़ने देती, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत गीता का सहारा ले आपके सभी संशय धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और नए अलौकिक अनुभव आपको होंगे। पाखंड और आडंबर से बचने, किसी के बहकावे लालच से बचने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत गीता को स्वयं सुने, पढ़ें और बार बार चिंतन मनन करें। परम शांति व आनंद का अनुभव होगा। एक साधक के मन में जाने अनजाने बहुत से विचार व प्रश्न उठते ही हैं। आपके सभी प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। व्यर्थ में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रह जाएगी। पाखंडी धर्म गुरुओं के चंगुल से भी बच जाओगे। इस अध्याय को सतर्कता और ध्यान से सेवन करें, क्योंकि इस अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जिसको जानने के बाद जानने योग्य फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अर्थात भगवान समस्त रहस्यमय और दुर्लभ ज्ञान को समझा रहे हैं। इस जगत को भगवान ने अपनी माया से किस प्रकार रचा व धारण किया हुआ है और इस माया से मनुष्य कैसे बचकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, आदि प्रकृति के सभी रहस्यों को भगवान समझा रहे हैं। भगवान के ये वचन बड़े अद्भुत हैं कि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। इन रहस्यों को समझो। ये कैसा विज्ञान है, ये कैसी माया है प्रभु की, इसे जानने का प्रयास करो। सागर न सही, दरिया न सही, एक बूंद ही सही, उस कृपा निधान की कृपा से एक किरण ज्ञान की समझ आ गई तो कल्याण समझो। 7वें अध्याय में भगवान स्वयं आगे कहते हैं कि हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ मेरे समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको सुन। आगे श्लोक 2 से 7 तक समझाते हैं कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले सिद्धों में कोई ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभावो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। हे धनंजय, मेरे सिवाय दूसरा कोई किंचन मात्र भी नहीं है। जैसे मणियां सूत के धागे में, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ओतप्रोत है। अद्भुत है प्रभु के ये वचन। इसे जानने और समझने के बाद कौन पराया, कौन दूसरा, सभी कुछ ईश्वर और उसकी परा अपरा प्रकृति ही तो है। संपूर्ण जगत ईश्वरमय नजर आने लगता है। आगे भगवान श्लोक 8 से श्लोक 15 तक कहते हैं, हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूरज में प्रभा मैं हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं ही हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं हूं, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति और तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। हे प्रथानंदन,
संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज मैं हूं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस तथा तामस मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें, वे मुझ में नहीं है। इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुर्व्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक 16 से श्लोक 25 तक कहते हैं कि हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, अति जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, मुझ में ही दृढ़ स्थित है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। आगे भगवान कहते हैं, जिन जिन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, अपनी अपनी प्रकृति से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाता है। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में मैं ही उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे ही द्वारा विहित की हुई होती है। आगे भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं कि परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मुझको मनुष्य की तरह शरीर धारण करना वाले मानते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज अविनाशी ठीक तरह से ही नहीं जानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। आगे भगवान श्लोक 26 से श्लोक 30 तक और विस्तार से समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। भगवान के ये शब्द वचन दिखने में अति साधारण है, पर बहुत ही गूढ़ है। शायद ही कोई बिरला समझे या उस पर ईश्वर की कृपा हो तो कुछ समझ सके कि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सबको जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। ये वचन अति रहस्यों से भरे हैं। आगे भगवान इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं।
वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान पाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में भगवान ने अति गूढ़ रहस्य को, अर्थात अपनी प्रकृति, जीव, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार आदि को विस्तार से समझाया है। इसलिए शांत भाव से इस अध्याय का सेवन करें, चिंतन मनन करें, पाखंड और आडंबर से बचें। समस्त संसार ईश्वर है, इसे अनुभव करें। ओम तत्सत। ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह जानने की इच्छा है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, अलौकिक संतों और ऋषियों का जीवन कैसा रहा और आप भी इस पथ के पथिक हैं, तो भक्ति लहर आपके लिए वेद, पुराण और उपनिषद लेकर आया है। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।